ओंकार की महिमा का अंदाज़ तो आप केवल इससे लगा सकते हैं जब हमारे यहाँ कहा जाता है ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्त योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओकार जिसमें एक बिंदु लगा दे तो ओंकार बन जाता है। तो बिंदु से संयुक्त तो इस ओकार का योगीगण नित्य ध्यान करते हैं, जो कामना को भी पूरा करने वाला है और मोक्ष को भी प्रदान करने वाला है, जो कामद भी है और मोक्षद भी है, जो काम भी देता है और निष्काम भी बनाता है, वो ओम है। ये ओम एक महान मंत्र है और किसी भी मंत्र में पल्लव के रूप में ओम को लगा देने से उसका फल अनंत गुना हो जाता है। ओंकार की बात अगर हम कहें तो ओम में 3 लोक समाहित हैं। अधोलोक का, ऊर्ध्वलोक का ऊ और मध्य लोक का म मिला लेने से अ उ म ओम होता है। समझ गए? ओम। जैन परंपरा में ओंकार को परमेष्ठि का प्रतीक बताया। हमारे 5 परमेष्ठि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु मुनि, इनकी प्रत्येक जैन नित्य वंदना करता है। ये उनके मूल आराध्य हैं। अरहंत का अ, सिद्ध अशरीरी होते उनका अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और मुनि का म मिलाने से ओम बनता है। बहुत सुंदर। जैन परंपरा के अनुसार हमारे तीर्थंकर भगवंतों की वाणी ओंकारमय है। भगवान जो उपदेश देते हैं वो ओंकार की ध्वनि में देते हैं। उनकी वाणी ध्वन्यात्मक होती है, जिसकी व्याख्या उनके गणधर करते हैं। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो ओम संपूर्ण वांग्मय का मूल है। ओंकार में सारा वांग्मय समाहित है। और आपने मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक की बात की, तो जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्द की यात्रा नाभि से होती है। और नाभि से जब हमारी शब्द की यात्रा होती है तो उसमें सबसे पहले पश्यन्ति, परावाक, पश्यन्ति, वैखरी, 5 अवस्था होती, मैं भूल रहा हूँ। विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र नहीं, नाभि से जो शब्द की यात्रा शुरू हुई, जो हमारा मूल नाभि चक्र है, वहाँ से शब्द की यात्रा शुरू होती है जो ओंकारमय होती है। और यहाँ से जब मुख से खिरती है तो वैखरी होती है। तो परावाक, वैशंती, मध्यमा और वैखरी, ये 4 अवस्था। तो यहाँ से चालू हुई वो परावाक ध्वनि है जो ओंकार के मूल से अ से शुरू होती है। मध्यमा यहाँ आए तो ये पश्यंती हुई, और यहाँ आए तो ये मध्यमा हुई, और मुख से निकली तो वैखरी हुई। तो अ यहाँ ऊ, यहाँ आके ओ, और मुख में आने के बाद म, और तब तक पूरे मस्तिष्क में ओम को गुंजाएं तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो नित्य ओंकार का इस प्रकार से अभ्यास करता है उसे वाक सिद्धि हो जाती है, वचन सिद्धि हो जाती है। इसकी साधना हर साधना में, प्रत्येक भारतीय परंपरा में ओंकार को महत्व दिया गया है। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे गुरुदेव ने तो लोगों को एक लाभ दिया, ओंकाराय नमो नमः। हमारे यहाँ एक अक्षरी मंत्र में ओम को बोला, तो ओम 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 का नाद करते हुए हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और एक अनुभव की बात, जब हम नियमित ओंकार का अभ्यास करते हैं, ध्यान आदि में जाने से पूर्व यदि ओंकार की नाद करते हैं तो उस ओंकार की नाद से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। हमारा पूरा स्नायु तंत्र और तंत्रिका तंत्र बिल्कुल खुल जाता है। हमारे अंदर एक अलग प्रकार की स्फूर्ति की अनुभूति होती है। तो ये हमारी मूल ध्वनि है, और इस मूल ध्वनि का यदि हम नियमित अभ्यास करें तो निश्चित उसका बहुत अच्छा परिणाम। हाँ, कितनी देर तक अभ्यास करना चाहिए? कम से कम करे तो 9 बार तो ओंकार की नाद करे ही, और अगर 48 मिनट नियमित करते रहें तो कहना ही क्या।